हो गया सर। सुप्रभात सभी बच्चों को। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था हिंदी ज्ञानशाला के प्रथम वर्ग में उत्पत्ति की दृष्टि से वर्णों का प्रकार। दूसरे ज्ञानशाला में मैंने आपको बताया था उच्चारण की दृष्टि से जो वर्ण के 9 भेद होते हैं उसको बताया था। आज आपके मन में जिज्ञासा भी होती होगी कि आखिर इन दो, जब हम दो वर्णों को एक साथ मिलावेंगे तो क्या होगा। तो जब दो वर्णों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो दो निकटतम वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को संधि। जैसे यहां मैंने आपको बतलाया कि अ वर्ण है और ई वर्ण है। अ में यदि इस ई को हम जोड़ते हैं तो यह ए बन जाता है। इससे पहले भी वर्ण विचार में मैंने बताया था। तो देव में अ है और इंद्र में ई है। इस ई को जब इस अ में जोड़ते हैं हम तो ए बन जाता है। तो देव का देवेंद्र बन जाएगा। वैसे ही ई, लेकिन ध्यान दीजिए ये गणित की तरह नहीं होता है कि 5 में 7 जोड़ दिए तो 12 हो गया और 7 में 5 जोड़े तब भी 12 हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अ में ई जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, लेकिन ई में अ जोड़ेंगे तो ए नहीं होगा, य हो जाएगा। यही हमारे हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता है। तो जैसे ई में अ जोड़ा तो यह बन गया। जैसे अति जोड़ अंत अत्यंत होता है, वैसे ही हलंत वर्ण का मतलब होता है व्यंजन वर्ण। हलंत वर्ण का मतलब होता है व्यंजन वर्ण। तो यह व्यंजन में तो में ह मिलाया तो दध बन गया। उत जोड़ हरण उदाहरण बन जाता है। इसलिए जो है हमें लगता है कि इन्हीं कारणों से हिंदी व्याकरण में संधि को मूलतः 3 भागों में बांटा गया। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं देखते हैं। तो दो निकटतम स्टार्ट कीजिए। तो स्वर वर्ण, अब किसे स्वर संधि किसे कहेंगे? तो दो निकटतम स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि। जैसे यहां देखिए आपने 3 प्रकार की संधि देखी, तो इसमें 2 प्रकार जो है आपके ये स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि अ में ई को मिला है और ई में अ को मिला है, दोनों स्वर है, इसलिए स्वर संधि का उदाहरण हो गया। देखिए इसका विकार यह हुआ, इससे मतलब नहीं हमको। मिलन जो होना चाहिए वो स्वरों का होना चाहिए। उसका उससे उत्पन्न विकार व्यंजन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह जो है हलंत वर्ण है, इसलिए यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। इसके बाद मैं देखता हूं कि हिंदी के स्वर वर्णों को हम स्वर संधि को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद हैं। 5 प्रकार से संधि होती है। और भी इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद की चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। फिलहाल मूलतः मैं 5 की चर्चा करूंगा। अब सबसे पहले मैं देख रहा हूं हिंदी के दीर्घ स्वर संधि। तो यह पहला है। दीर्घ स्वर संधि की विशेषता क्या है भाई? तो परिभाषा रटने की झंझट में आप फंसते रहेंगे और रटते रटते पूरे जीवन बिता देंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल फार्मूला की तरह रट जाइए। अ आ ई उ और री। देखिए अ आ ई उ री प्लस सवर्ण स्वर बराबर दीर्घ स्वर। अ आ ई उ री जोड़ सवर्ण स्वर बराबर दीर्घ स्वर। अब सवर्ण स्वर किसे कहते हैं? तो अपनी एक जाति का जो स्वर होगा वह सवर्ण कहलाएगा। मैंने पिछले क्लास में, पिछले वर्ग में मैंने आपको वीडियो में बताया था
कि अ आ दोनों का उच्चारण कंठ है, ई दोनों का उच्चारण तालु है, उ दोनों का उच्चारण जो है ओष्ठ है, और डी का उच्चारण मूर्धा है, दंत है। तो इस प्रकार से जो है आप अ आ एक जाति की हो गए, ई एक जाति की हो गई, उ एक जाति की हो गए, और डी एक बिल्कुल अलग जाति। इसीलिए देखा आपने कि अ में अ मिलाते हैं तो इसका विकार आ होता है, इसकी मात्रा आकार की मात्रा है। अ में आ मिलाते हैं तब भी आ होता है, आ में अ मिलाते हैं फिर भी आ होता है, आ में आ मिलाते हैं फिर भी आ। अब इसका उदाहरण देखिए भाई, अभी धर्म का माहौल चला हुआ है पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, विश्व धर्ममय होते जा रहा है, और भारत को विश्व गुरु फिर से बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि विश्व का एक गुरु बने। इसलिए मैंने इसका उदाहरण धर्म से ही शुरू किया। धर्म के अंत में अ है और अधर्म के शुरू में अ है। इस अ को इस अ में जोड़ते हैं हम तो आप अपने आप बन जाएगा। तो इसलिए धर्म का हम धर्मा कर, तो धर्म का धर्मा कर देते ये और तो चला गया इधर, तो केवल आपके पास धर्म बच गया, तो धर्म को यहाँ जोड़ दिया तो पूरा धर्माधर्म एक संधि बन गई। वैसे ही आ में अ में यदि आ को जोड़ते हैं फिर भी आ ही बनना है, क्योंकि दोनों एक ही जाति के, अलग अलग जाति तो है नहीं। इसलिए से धर्म के अंत में अ है और आस्था के शुरू में आ है। इस आ को जब इस अ में जोड़ेंगे तो आ ही बनेगा, तो धर्म का धर्मा तो वही जाना है, तो बाद में बच गया स्था, आस्था को जोड़ दिया तो धर्मास्था शब्द बन गए। अब देखिए आस्था का मतलब होता है विश्वास, जहां विश्वास होता है वही धर्म होता है, जहां धर्म है वहां विश्वास, इसलिए धर्मास्था का अर्थ होता है विश्वास। सुधा का मतलब होता है अमृत, सुधा मतलब अमृत। तो सुधा की अनुरक्ति, सुधा के प्रति लगाव, अनुरक्ति मतलब लगाव। तो सुधा के अंत में आ है, अनुरक्ति के शुरू में एक अ है, इस अ को इस आ में जोड़ेंगे तो आ ही बनेगा। तो सुधा का तो सुधा ही रह गया, पहले से आ इसमें मिला हुआ है, तो केवल अनुरक्ति को जोड़ दिया तो सुधा अनुरक्ति बन गई। वैसे ही यहाँ भी सुधा का ही प्रयोग मैंने किया है, क्योंकि भाई पूरे विश्व मेरा सुधा में बन जाए, अमृत में बन जाए, यही कामना के लिए मैंने ये उदाहरण दिया। ये सुधा की आकांक्षा, आ इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन क्या करेंगे एक आ को बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि इसी आ में पहले से काम चल जाएगा, तो केवल सुधा के बाद कांक्षा लिख दिया तो सुधा कांक्षा हो गया। ये चारों संधि बहुत आसानी से आपके दिमाग में अट जाना चाहिए। वैसे ई में ई जोड़े, ई में दीर्घ ई जोड़े, दीर्घ ई में हर्ष ई जोड़े, हर्ष और दीर्घ ई में दीर्घ ई जोड़े, हर हाल में इसका परिणाम दीर्घ ई। दीर्घ ई की मात्रा ऐसे होती है। अब जैसे देखिए कवि में हर्ष ई की मात्रा है और इंद्र में हर्ष ई है, इस हर्ष ई को इस हर्ष ई में जोड़ा तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, ई निकलेगा। तो कवि को कवि दीर्घीकार कर दिया मैंने, कविंद्र हो गया। कवि तो जानते ही हैं जो कविता लिखने वाले होते हैं, और इंद्र कहते हैं स्वामी को, मालिक को, राजा को। तो कवियों में जो सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको कविंद्र कहते हैं। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर को कविंद्र कहा गया। वैसे ही कवि में अगर ईश मतलब स्वामी होता है, इसका अर्थ स्वामी है, लेकिन दीर्घ ई का उदाहरण मुझे देना था, इसलिए कवि में मैंने ईश को जोड़ दिया, तो कवि से सब। वैसे नदी में पहले ही से दीर्घ ई की मात्रा है, और इंद्र को इसमें जोड़ दिया तो नदींद्र बन गया सब। और नदी पहले ही से नदी है, और इसका मतलब तो पहले ही बतला दिया है, तो नदी सब। ऊ में भी ऊ जोड़ेंगे तो दीर्घ ऊ, हर्ष ऊ में दीर्घ ऊ जोड़ेंगे फिर भी दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ में हर्ष ऊ जोड़ेंगे फिर भी दीर्घ ऊ, और दीर्घ में दीर्घ ऊ को जोड़ेंगे फिर भी दीर्घ ऊ होगा। दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे। ये प्रारंभिक ज्ञान में जो आपको दे रहा हूं, ये प्रारंभिक ज्ञान ही समझ के मत चलेंगे, ये आपको प्रतियोगिता परीक्षा में बीपीएससी यूपीएससी तक के लिए काम देगा। ये जीवन भर याद रखने की जरूरत है, जीवन के हर मोड़ पर आपको इस संधि की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपका विच्छेद होते रहे। तो संधि की जरूरत तो यहाँ है ना। जैसे भानु का अर्थ होता है सूर्य, और उदय का मतलब उदित होना,
तो जब भानु में उदय को जोड़ेंगे तो भानु उदय शब्द बन गया दीर्घोकार से। वैसे लघु मतलब छोटा होता है, और उर्मी मतलब होता है भवन। समुद्र नदी में जो भवन नाचते रहते हैं चक्रवाती, उसको हम उर्मी कहते हैं। तो छोटे उर्मी को लघु उर्मी कहते हैं, दीर्घोकार बन गया। ये हरस ऊ में दीर्घ को जोड़ दिया तो दीर्घोकार हो गया। वैसे वधु मतलब दीर्घोकार होता है, वधु में दीर्घोकार होते हैं, वधु दुल्हन। उत्सव, वधु के आने पर जो उत्सव हम लोग मनाते हैं, बहुभात करते हैं, रिसेप्शन करते हैं, तो वधु के उत्सव को वधुत्सव कहते हैं। इस हर्ष को दीर्घ में जोड़ दिया तो वधुत्सव शब्द बन गया। भू का मतलब होता है धरती, उसमें मतलब होता है गर्मी। तो दीर्घ में दीर्घ को जोड़ दिया तो दीर्घ ही बन रहा है, तो भूस्मा शब्द बन गया। डी में डी को जोड़ने पर डी होता है, जैसे कि शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य ही होगा। इसमें बहुत आसान है, पितृ जोड़ ऋण, पितृ मतलब पिता होते हैं, ऋण मतलब कर। आप लोगों को पढ़ाने के क्रम में आपके ऊपर पिताजी का बहुत सारा कर्ज है, और उस कर्ज को चुकता कैसे करेंगे? आप दुनिया में नाम रोशन करके, राष्ट्र की सेवा करके, देश की भक्ति करके, और राष्ट्र को कुछ नया निर्माण करके। इसलिए पितृ का ऋण चुकाना जरूरी है। तो पितृ में जब ऋण को जोड़ेंगे तो एक ऋण को सीधे हटा देंगे, घटाओ माइनस, तो पितृ शब्द बन गया। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि दीर्घ स्वर संधि जो है स्वर संधि के पहला भेद है, और जिसकी व्याख्या मैंने आज के ज्ञानशाला में किया है। फिर आप देखेंगे ये ज्ञानशाला का जो चौथा वर्ग होगा, उस चौथे वर्ग में मैं गुण स्वर संधि की व्याख्या करूंगा। लेकिन मेरा इससे के बीच में एक 5 अक्षर प्रेम का जो मेरा अपना उपन्यास है, उसकी व्याख्या एक वीडियो मैंने पुस्तक मेला पटना में मैंने इंटरव्यू में दिया था मीडिया वालों के सामने। वो वीडियो तो आपके पास होगा। अब मैं उसकी एक विस्तृत व्याख्या जो है 10 मिनट का वीडियो पर मैं आपको दूंगा। 5 अक्षर प्रेम का आखिर है, होता कैसे है, और प्रेम में पवित्रता की क्या भूमिका है। धन्यवाद, और अगले क्लास में